कीर्त्या महत्या भुवि वर्धमानं त्वां वर्धमानं स्तुतिगोचरत्वं निनीशवस्मो वयमद्य वीरं विशीर्णदोषाशयपाशबन्धम्। श्लोक नंबर 14। कृतप्रणासा कृतकर्मभोगौ स्यातामसञ्चेतितकर्म च स्यात् आकस्मिकेऽर्थे प्रलयस्वभावे मार्गो न युक्तो बद कश्चन स्यात्। उसने क्या बताया कि पदार्थ जो नष्ट होता है, बौद्ध है ना, बहुत क्षणिकवादी है। अब उससे पूछा कि उत्पाद और नाश का कारण क्या है, तो कारण बता नहीं सका। उसने कहा कि प्रलय तो उसका स्वभाव ही है, प्रलय माने नाश, स्वभाव से वस्तु नष्ट होती है। और उत्पाद कैसे होता है, तो उत्पाद भी बिना कारण के अकस्मात हो जाता है। उत्पन्न भी अकस्मात हुआ और बिना कारण के हो गया, मतलब उत्पत्ति भी, और नाश भी स्वभावतः। प्रलय स्वभाव रूप है, मतलब स्वभाव से प्रलय होता है, नष्ट जीव होता रहता है। नाश का कोई कारण नहीं है। अब हमारे आचार्य कहते भैया यदि नाश का कोई कारण ही नहीं है तो नाश, जैसे मान लो किसी ने किसी की हत्या करी, मर्डर किया किसी का, तो उसने तो किया ही नहीं, तुम तो कह रहे हो नाश स्वभाव से होता है। फिर किसको हिंसक कहेंगे, किसको हिंस कहेंगे? कोई ने विशेष तपस्या करी, अब जो तपस्या करी तो उसका जो तप है उसका फल भी उसको नहीं मिलेगा क्योंकि तुम क्षणिकवादी हो। अब क्षणिकवाद में क्या होता है ना, इसने क्या बताया था, चित्त की चर्चा करी थी, पूर्व चित्त और उत्तर चित्त। पूर्व चित्त माने किसी ने तपस्या करी, साधना करी, वो पूर्व चित्त हो गया। अब वो तो नष्ट ही हो गया, वो तो प्रति समय नष्ट हो रहा है, नष्ट हो गया, तब का फल किसी दूसरे को मिलेगा। उत्तरवर्ती चित्त माने कोई अन्य एक नया जीव पैदा हुआ। पूर्ववर्ती जीव तो समूल नष्ट हो गया, उसका पुनर्जन्म ये स्वीकार करता नहीं है। कोई दूसरे जीव को फल मिलेगा, तब कोई करेगा, फल दूसरा पाएगा। हिंसा कोई करता है और हिंसक कोई दूसरा ठहरेगा। कृत प्रणासा कृत कर्म भोगी, क्या लिख रहे हैं, भोगी। अकृत जिसने कुछ भी नहीं किया वो तो कर्म का फल भोगेगा, और कृत जिसने किया था उसका तो प्रणाश हो गया। कर्ता अलग, भोक्ता अलग। तप को करने वाला, साधना करने वाला, पुण्यार्जन करने वाला जो करता है वो तो नष्ट हो गया, और जिसने पुण्यार्जन नहीं किया था, तप नहीं किया था, कोई भी साधना नहीं की थी, उसको उस कर्म का फल मिला। मेरे कर्म का फल किसी अन्य को मिले, ये तो सठ दर्शन में कोई भी नहीं मानता। क्योंकि लोग बौद्ध मत वाले भी साधु बनते हैं, साधना करते हैं, तो साधना क्यों कर रहे हो तुम, जब तुम्हें उस साधना का फल मिलना ही नहीं है। मोक्ष किसी दूसरे को होगा। तप का फल मोक्ष है, पर तप किसी ने किया, और मोक्ष तो जिसने कुछ किया ही नहीं उसको मिल जाएगा। फिर तो कृत प्रणासा, जिसने अच्छा बुरा कोई भी काम किया था उसको वो तो नष्ट हो गया। किसी ने हिंसा करी तो हिंसा करने वाले को पाप का फल नहीं भोगना पड़ेगा, क्योंकि उसको तो नष्ट ही हो गया। अकृत कर्म भोगा, जिसने कुछ नहीं किया है, वो जो नया चित्त, पूर्व चित्त और उत्तर चित्त। उत्तर चित्त मैंने बिल्कुल भिन्न, एक नवीन आत्मा प्रकट हुई। पूर्ववर्ती आत्मा का तो समूल नाश हो गया, और सेकंड समय में एक नवीन आत्मा उत्पन्न हुई, थर्ड समय फिर एक नवीन आत्मा उत्पन्न हुई, फिर ऐसे नवीन उत्पन्न हो रही। अब बताओ, जिसने कुछ किया वो तो नष्ट हो गया, और फल भोगने वाला जिसने कुछ नहीं किया वो कर्म को, फल को भोगने वाला हो गया। ये चीज़ किसी प्रकार से युक्ति संगत नहीं ठहरती। प्रामाणिकता इस वाक्य को किसी हालत में नहीं दिया जा सकता। अब कह रहे स्याताम असंचेतित कर्म च स्यात्। असंचेतित का अर्थ क्या बताया, बिना विचारे। हम कर्म को विचार पूर्वक करते हैं, विवेक पूर्वक करते हैं,
कर्म भी अविचारित हो जाएगा। ये देखो नीचे लिखा है ना इधर, अकृत कर्म को फल, ये तो हो चुका अर्थ इसका। क्षणिकात्मवाद में कोई भी कर्म का कर्ता चित्त उत्तर क्षण में अवस्थित नहीं रहता, फिर फल की परंपरा ऐसे चलती रहती है। अरे कैसे फल की परंपरा चलेगी? लिख रहे कर्म भी असंचेतित अविचारित ठहरेगा। जिस चित्त ने कर्म करने का विचार किया था उसका उसी क्षण निरन्वय विनाश हो गया। विनाश हो जाने से और विचार न करने वाले, जिसने कुछ विचार नहीं किया, विचार न करने वाले उत्तरवर्ती चित्त के द्वारा उसके संपन्न होने से उससे उत्तरवर्ती चित्त का अविचारित कार्य ही करना होगा। जिसने विचार नहीं किया उस अविचारित चित्त को तो फल मिला, और जिसने विचार पूर्वक कुछ अच्छा अनुष्ठान किया था उसको तो फल मिला ही नहीं। संचेतित माने विचार पूर्वक, असंचेतित माने बिना विचार के। तो यहाँ संधि विच्छेद करेंगे, स्याताम मम हलंत हो जाएगा। असंचेतित माने बिना विचारे, किसी ने कुछ विचारा ही नहीं, सोचा ही नहीं था, और वो क्या हो जाएगा? कर्म का, उसके प्रति कर्म का कर्ता वो ठहरेगा, भोक्ता वो ठहरेगा। किया दूसरे ने, संचेतित माने करने वाला, असंचित माने नहीं करने वाला। करने वाला कोई दूसरा था, और जिसने कुछ विचार विमर्श किया ही नहीं मुझे क्या करना है, और वो कर्म का भोक्ता बन गया। लो, भोक्ता कोई दूसरा, कर्ता दूसरा, भोक्ता दूसरा। ये यहाँ ये बताया जा रहा है। बौद्ध मत वाले जो करता है वही भोक्ता है, इस बात को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि क्षणिकवादी हैं। प्रति समय आत्मा नष्ट हो रही है और नवीन नवीन आत्मा उत्पन्न हो रही है। जो जिसने किया वो तो मर गया, ख़त्म हो गया, और नवीन आत्मा उत्पन्न हुई, वो उसको फल मिला। फिर तो तपस्या कोई दूसरा करेगा, मोक्ष कोई दूसरा जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी। यहाँ तक अर्थ हो गया। पदार्थ के प्रलय स्वभाव रूप क्षणिक होने पर कोई मार्ग भी युक्त नहीं बनेगा। मार्ग मतलब मोक्ष मार्ग समझ लो। हम समय से सम्यक ज्ञान सम्यक चाहत को मोक्ष का मार्ग मानते हैं। बौद्ध मत वाले ने अपने हिसाब से कोई ना कोई मोक्ष का मार्ग तो माना ना, तब तो तपस्या कर रहे हो तुम। पर मार्ग पर जो चलने वाला है, तप के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर जो चलने वाला है, उसको तो फल मिला नहीं। मोक्ष मार्ग ही न युक्त तो अयुक्त हो जाएगा। मोक्ष मार्ग, दो शब्द जोड़ा ना, मोक्ष का रास्ता, ये शब्द ही घटित क्षणिक बाद में नहीं बनेगा। मार्ग शब्द का प्रयोग ही युक्त नहीं रहेगा। अरे मार्ग पर चले, हम चल करके सम्य शिखर पैदल पहुँचे, चलने वाला दूसरा, पहुँचने वाला दूसरा, ये कैसे बनेगा? मार्ग, जिस रास्ते से हम अपने लक्ष्य पर पहुँचते हैं उसको मार्ग कहते हैं। अब मार्ग पर चलने वाला जो साधु है वो तो नष्ट हो गया, लक्ष्य तक पहुँच किसी दूसरे की होगी, बिना चले ही पहुँच हो जाएगी। हम चले ही नहीं और वहाँ पहुँच गए। अरे चलना तो पड़ेगा, पैदल चलो, चाहे गाड़ी से चलो, 4 व्हीलर चलो, ट्रेन से चलो, एरोप्लेन से चलो, किसी गंतव्य स्थान पर पहुंचना है तो वहाँ तक का रास्ता तो तय करना पड़ेगा ना। अब जो मार्ग शब्द कब बनेगा? जब उस मार्ग पर निरंतर वो अग्रसर हो रहा है तब। अब प्रति समय नष्ट हो रहा है। हमने अपने पैर को यहाँ से वहाँ तक रखा जब तक हम नष्ट ही हो गए। अब नष्ट ही हो गए तो वहाँ पहुँचा कौन? कोई नवीन आत्मा पहुँची, वो तो वहाँ उसने तो डग बढ़ाया ही नहीं था, कहाँ से पहुँच गया? एक व्यक्ति बैठा हुआ है, वो चला ही नहीं, चल रहा था दूसरा, और वो तो पहुँचा ही नहीं चलने वाला, और जो चला ही नहीं था वो पहुँच गया, कैसे बनेगा? मार्ग शब्द की व्याख्या भी बौद्ध मत में नहीं बनेगी। मार्ग किसे कहते हैं? जिस रास्ते से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचते हैं। और आप जब अनेक समयवर्ती रास्ता तय करने के लिए अनेक समय चाहिए, अब तुम अनेक समयवर्ती किसी विषय को स्वीकार करते ही नहीं हो तो मार्गो न युक्त। मार्ग शब्द, मोक्ष मार्ग शब्द ही बौद्ध मत की डिक्शनरी में युक्ति संगत नहीं बैठता है। बदकश्च न स्यात्, बदक माने हिंसक, अरे हिंसा से बचो, तुम भी कहते हिंसा मत करो। अब भैया हिंसा करने वाला
बध कहेंगे। अब जिसका वध किया गया, वो वध करने वाले ने किसी का वध करना सोचा, तभी वो नष्ट हो गया। और जब वध कर रहा है तब तक तो जिसको मारना तो वही नष्ट हो गया। हिंस माने जिसको मारा जाता है, हिंसक जो मारने वाला है। अब दोनों ही प्रति समय नष्ट हो रहे हैं। जिसको मारने का विचार किया था वो भी नष्ट हो गया, मारने वाला भी नष्ट हो गया। किसको बधक कहें और किसको बद्ध कहें? बनेगा ही नहीं, कुछ नहीं बनेगा। आश्रव बंध भी नहीं बनेगा। आश्रव माने कर्मों का आना। अब आश्रव तो किसी दूसरे ने किया, अब स्थिति बंद कैसे होगी, अनुभाग बंद कैसे हो? और आया जिसने लाया वो आश्रव तो आया। अब स्थिति बंद तब होगा जब कोई व्यक्ति टिकेगा। जीव द्रव्य को स्वीकार करो, उसी ने आश्रव किया, बंद हुआ, फिर उसी ने स्थिति बंद किया, अनुभाग बंद किया। टिकना मानोगे जीव का तब तो बनेगा। अब करें, प्रलय स्वभावी है वस्तु तो सकल आश्रव निरोध रूप मोक्ष होता है। मोक्ष किसको कहते हैं? आश्रव बंध का पूर्णतः निरोध। अब आश्रव निरोध शब्द जैन डिक्शनरी में तो घटित होता है, पर बौद्ध डिक्शनरी में घटित नहीं होता है। क्यों? क्षणिक है। हाँ, आश्रव करने वाला दूसरा, आश्रव का निरोध करने वाला दूसरा, मोक्ष जाने वाला दूसरा। कुछ भी नहीं बन पा रहा। बने क्या सिद्धांत है भगवान जाने। अब क्या बता रहा है? चित्त संतति के नाश रूप शांत। शांत माने बिल्कुल दीपक बुझ गया, चित्त संतति का ही नाश हो गया। बौद्ध मत क्या बोल रहा है? मोक्ष किसको कहते हैं? देखो दीपक जलाया था ना, दीपक बुझ गया, अब दीपक का सर्वथा अस्तित्व ही मिट गया। अस्तित्व का सर्वथा मिट जाना मोक्ष है। अरे मैं अपना अस्तित्व नष्ट करने के लिए तपस्या करती हूँ क्या? मुझे कुछ अच्छा फल मिले। अभी तक मैं सांसारिक दुखों से अस्त व्यस्त मेरा जीवन जा रहा है, निरंतर दुखी हैं। तो दुख से छूटने के लिए हम साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, न कि अपनी हत्या करने के लिए मैं मैंने मेरा समूल नाश हो जाए, इसके लिए थोड़ी साधना करते हैं। समूल नाश कर रहा है, अपना समूल नाश करने के लिए हम तपस्या थोड़ी करते हैं। ये तो कह रहा दीपक बुझ गया, ऐसे तुम्हारा अस्तित्व ही नष्ट हो गया। चित्त संतति का समूल नाश, शांत। बोलते हैं शांत, दीपक शांत हो गया। शांत हो गया मतलब डेड बॉडी हो गया, शांत। ऐसे भी लोग बोलते हैं मर गया मत बोलो, अरे व्यक्ति शांत हो गया। शांत हो गया मतलब डेड बॉडी हो गया। तो शांत होना निर्माण नहीं है। निर्वाण शांत हो जाने को नहीं कहते हैं। शांत का अर्थ ये ले रहा है आत्म द्रव्य का ही सर्वथा अभाव। हम शांति किसको कहते हैं? आत्मिक सुख को प्राप्त होना, अनाकुल सुख वाला, अनाकुल सुख लक्षण वाला अतीन्द्रिय सुख। सांसारिक इंद्रियजन दुख, सुख दुख तो शांत हुआ और आत्मिक सुख प्रकट हुआ। ये तो ऐसे बताता ही नहीं है। ये तो कर बिल्कुल खत्म, समाप्त। दीपक भी जल गया तो उसके बाद कालिस रह गई, राख कुछ और, मतलब अग्नि कुछ भी जलाया, लकड़ी जलाई तो राख रह गई, कोयला रह गया, कुछ तो रहा। पर्याय परिवर्तित हुई, कालिक के रूप में पर्याय आ गई, राख के रूप में पर्याय आ गई, लेकिन द्रव्य का सर्वथा नाश नहीं हुआ। नैरात्म भावना, नैरात्म भावना, अब आत्मा रहा ही नहीं, निशेष समूल नष्ट हो गया। नैरात्म भावना मैंने उदासीन भावना, जो नैरात्म भावना रूप बताया जाता है वह भी नहीं बन सकेगा। आपने नैरात्म भावना को मोक्ष में बताया है, पर नैरात्म भावना भी सर्वथा क्षणिक में कैसे बनेगी? बन ही नहीं सकती, वो भी नहीं बनेगा। क्योंकि नैरात्म भावना करने वाला मतलब उदासीन वृत्ति रखने वाला तो नष्ट हो गया, पहुंचा ही नहीं वो तो वहाँ तक। कारण और कार्य दोनों को तुम एक समय में मानो, यदि मानते हो तो भी नहीं बनेगा। आगे बताएगा कि एक समय मान लो, वो भी नहीं बनेगा। क्योंकि जिस समय उजाला है उसी समय अंधकार भी हो। दो पर्याय है पुद्गल की, अंधकार और प्रकाश। जिस समय प्रकाश पर्याय है उस समय अंधकार पर्याय नहीं रहेगी। अंधकार और प्रकाश दोनों का एक साथ उपस्थित होना कठिन है। अब तुम बंध और मोक्ष दोनों को एक समय वर्ती मानो
तो भी नहीं बनेगा। भाई निरात भावना भाने वाला भी वही है, पर वही तो मोक्ष पहुंच गया, नहीं बनेगा, वो भी नहीं बनेगा। नाश के निर्हेतुक होने से शास्त्र और चित्त संतति का नाश करने के लिए किसी नाशक का होना विरुद्ध पड़ता है। यह व्यक्ति हिंसक है, देखो इसने पशु की हिंसा करी थी, इसने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी, बहुत क्रूर है। किसको तुम क्रूर कहोगे, किसको हिंसक कहोगे? वो जिसको हिंसा करने जा रहा था वो तो ख़त्म हो गया, और हिंसा करने वाला विचार किया जब भी वो नष्ट हो गया, और जब वार किया तो खुद ही नष्ट हो गया ना। तो हिंसक भाव बनता ही नहीं। आश्रव हमारा शास्त्र माने आश्रव सहित, स प्लस आश्रव, शास्त्र आश्रव करने वाला जीव, चित्त माने आत्मा, आश्रव करने वाला जो जीव है आत्मा, वो तो उसकी संतति का नाश हो गया, संतति ही मिट गई उसकी। हमारे तो सिद्ध अवस्था प्राप्त होने पर भी संतति को हम स्वीकार करते हैं। वही व्यक्ति पहले तो निगोद में पड़ा था, फिर अपनी पुण्य प्रभाव से उसकी काल लब्धि आई तो उसकी विशुद्धि कुछ बड़ी समझ लो जैसे ही बना, तो वो पंचेंद्री पर्याय में प्राप्त हुआ, प्राप्त में कर्मभूमि मनुष्य बना, साधना करी। जीव वही है, वही है, वही है। महावीर भगवान का जीवन चरित्र पढ़ लो, आदिनाथ जीवन का चरित्र पढ़ लो, पूर्व भवावली बताते तो है ना। संतति ही नहीं है, संसारी था ही नहीं, तो मोक्ष कौन गया? पहले तो संसारी था ये स्वीकार करो। मोक्ष शब्द ही बता रहा छूटना, बंधा ही नहीं तो छूटेगा कौन? बंधा ही नहीं तो कौन छूटेगा? पहले आश्रय और बंध को स्वीकार करो, तब मोक्ष की चर्चा होगी। शास्त्र और चित्त संतति का नाश करने के लिए किसी नाशक का होना विरुद्ध पड़ता है। स्वभाव से ही नाश हुआ, फिर नाशक कौन? अरे वो गाय तो स्वभाव से मर गई थी, यद्यपि किसी क्रूर व्यक्ति ने उसको प्रहार किया था, पर यह बहुत कथन ही नहीं। प्रत्येक वस्तु स्वभाव से नष्ट होती है, वो तो स्वभाव से गाय मर गई, मारने वाला कोई नहीं है। अरे मारने वाला कोई नहीं तो हिंसक किसको कर रहे हो? तलवार तो उसी ने चलाई थी, किसी पशु के गले पर तलवार तो उसी ने चलाई थी। दुनिया सब उसको हिंसक बताती है, और तुम कहते हो अरे वो तो प्रलयकारी, प्रलय तो स्वभाव ही है, वो तो गाय स्वभाव से मर गई। अरे स्वभाव से मर गई तो हिंसक और हिंस, ये सब तुम्हारे डिक्शनरी में फिर कैसे घटित होगा? ये हिंसक है और इसकी हिंसा हुई, ये दो शब्द कैसे घटित होगा? हिंसक भाव ही नहीं, पाप का बंध ही नहीं, तो पाप का नाश भी कौन करेगा? बंधा है, पाप का बंध किया है, तब तो पाप के नाश का उपाय करेगा। माने ना संसार की व्याख्या आपके डिक्शनरी बनती है, ना मोक्ष की व्याख्या बनती है, कुछ भी नहीं बनता है। लोक व्यवहार भी घटित नहीं होगा। जिस पिता ने जन्म दिया वो पिता तो मर गया, और पुत्र किसको पिता कहे? कोई नया जीव पैदा उसको पिता कहेगा क्या? लोक व्यवहार भी नहीं बनता, ऐसा ये मत है उल जलूल। जिस चित्त ने वध का, हिंसा का विचार किया, देखो जिस जीव ने, चित्त ने माने जिस जीव ने हिंसा का विचार किया वह उसी क्षण नष्ट हो जाता है, और जिसका वध हुआ वह उसके प्रलय स्वभाव से आकस्मिक हुआ। प्रलय स्वभाव था इसलिए वध हो गया, उसका मर गया, वो तो नाश होना था इसलिए नष्ट हो गया। अरे निमित्त नैमित्तिक भाव ही स्वीकार करना पड़ेगा। उसके लिए वध का विचार न रखने वाले किसी भी दूसरे चित्त को अपराधी नहीं ठहराया सकता। अरे जिसने मारा ही नहीं उसको कैसे तुम अपराधी सिद्ध करोगे? वो नया चित्त पैदा हो गया ना, तो नए चित्त को अपराधी कैसे ठहराएंगे? पूर्ववर्ती चित्त ने तलवार उठाई, मारा उसने, और लेकिन उसकी जगह पर एक नया आत्मा पैदा हो गया। अब तुमको नया आत्मा पैदा हुआ ही तो अपराधी है। अरे नया आत्मा कहाँ से अपराधी हो जाएगा? वार किसी दूसरे ने किया और आप अपराधी किसी दूसरे को ठहराया। ये तो आज का जजमेंट, आज का न्यायालय भी, कोर्ट कचहरी में भी इस प्रकार की बात स्वीकार नहीं की जाएगी। लौकिक न्याय, आध्यात्मिक न्याय, कोई भी न्याय घटित नहीं होता है। ये तो मतलब क्या मालूम कैसे ये कुछ तांत्रिक विद्या से अपने शिष्य प्रशिष्य को बना लेते हैं। हाँ हाँ करते रहते, और इतना उल जलूल तो एक बालक भी स्वीकार नहीं करेगा। कृत प्रणाश जिसने किया था वो तो नष्ट हो गया, और अकृत जिसने नहीं किया था वो उस प्रणाश माने हिंसक वाले कर्म का भोक्ता बन जाएगा।
स्याताम प्लस असंचेतित, जिसने कुछ मारने का विचार किया ही नहीं था, और वो व्यक्ति हिंसक ठहरा जाएगा, उस कर्म का भोक्ता हो जाएगा। साधना मान लो किसी ने करी, तपस्या किया, विचार पूर्वक उसने कठोर तप किया था, साधना करी, और वो तो उसको फल मिला नहीं तप का, और नया जीव कोई पैदा हो गया उसको मिल जाएगा। आकस्मिक अर्थ है, अरे जन्म भी आकस्मिक होता है, उत्पाद भी आकस्मिक होता है, और प्रलय भी स्वभाव से होता है। तीसरा लाइन, अर्थ माने पदार्थ है, आकस्मिक अर्थ है, वो अर्थ जो है ना पदार्थ, वो भी आकस्मिक है। पदार्थ की उत्पत्ति आकस्मिक होने पर, सपनी भक्ति लगाई, पदार्थ की उत्पत्ति भी आकस्मिक और प्रलय भी स्वाभाविक। अरे ऐसा तुम मानोगे तो ये बताओ कि तुम्हारे साधु जो दीक्षा लेते हैं तप करते हैं वो कौन है? मोक्ष मार्गी है क्या? यदि उनको मोक्ष मार्गी बने तो मार्ग तो लंबा रास्ता है, हर क्षण नष्ट, चलने वाला हर क्षण मरता जा रहा, मरता जा रहा, नष्ट होता जा रहा, चल कौन रहा है फिर? सभी मोक्ष मार्गी हो गए। पता नहीं क्या हुआ। मार्ग शब्द भी घटित नहीं होगा, मार्गो न युक्त, मोक्ष मार्ग शब्द भी उस बौद्ध सिद्धांत में, बौद्ध की डिक्शनरी में युक्ति संगत नहीं बैठता। बधक या हिंसक है, ये बात भी न युक्त हो। खाने की स्थिति क्या हो रही है, खा दूसरा ले। हाँ, बधक भी नहीं, मार्ग भी नहीं, कुछ भी, पुण्य पाप करने वाला, उपभोगने वाला, दोनों ही व्याख्या युक्ति संगत तुम्हारे सिद्धांत में नहीं बैठती है। इसलिए तुमको अपने सिद्धांत को जीवित रखना है तो जैन धर्म को स्वीकार करो। हमारा जैन धर्म बोलता है कि शुद्ध ऋजु, मतलब सूक्ष्म ऋजु सूत्रनय की अपेक्षा से वस्तु में प्रति समय नाश हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, लेकिन उसके साथ द्रव्य भी मौजूद है। सर्वथा नाश तो स्वीकार कर नहीं रहे हैं हम, तो अपेक्षाकृत पर्यार्थिक न से नाश, लेकिन द्रव्यार्थिक न से वस्तु मौजूद भी है। उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, सत भी है, और उस जो द्रव्य रूप जो अंश है उस अंश की उपस्थिति पूर्वक उत्पाद और नाश हो रहा है। द्रव्य का सर्वथा अभाव करके उत्पाद नाश नहीं होता। सोने की डली थी, अब उसी डली का आकार बदल गया, अब वो हार बन गया, लेकिन सुवर्णत्व तो मौजूद है। तुम तो मौजूदगी स्वीकार ही नहीं कर रहे हो। अरे धागा ही नष्ट हो गया तो वस्त्र कहाँ से बनेगा? और वस्त्र नष्ट ही हो गया, हम पहने कैसे उसको? पहनने के लिए उठा दे जब तक तो वस्त्र ही नष्ट हो गया, अब किसको पहनेंगे? आभरण तुम पहनते हो, ओढ़ते हो, करते हो, भोजन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अब तो भोजन तैयार हुआ, तैयार होते होते तो नष्ट ही हो गया, अब भोजन बन ही नहीं पाया, अब बन गया, मान लो तुम स्वीकार कर रहे हो, तो फिर वो तो खाओगे कैसे? हाथ में उठाया जब तक वो नष्ट ही हो गया, खाने वाला भी नष्ट हो गया और ग्रास भी नष्ट हो गया। ले कह रहे ना, वो तो वासना रह जाती, वासना। अरे चित्त संतति भी कैसे बनेगी? सर्वथा नवीनता कर रहे हो। संतति का मतलब जी वही है, वही है, लेकिन उसकी पर्याय बदल रही, इसको कहते हैं संतति। जी वही है, संतान परंपरा से जीव अनादिकाल से जन्म मरण करता आ रहा है। ये संतान परंपरा संसार की कर्मजन चल रही है, तो हम क्या मानते हैं? वो जीव निरंतर पुण्य पाप रूप, कभी अशुभोपयोग कभी शुभोपयोग रूप परिणति करता रहता है, पर्याय बदलती, लेकिन जीव तो वही है। द्रव्य का नाश नहीं होता है, द्रव्य में पुण्य पाप के अनुसार उसको नई नई पर्याय मिलती रहती है। द्रव्य वही रहा, जीव वही रहा, पुण्य के अनुसार अच्छी गति को प्राप्त करता है, पाप के अनुसार दुर्गति में जाता है। द्रव्यपने को स्वीकार तो करो, तीनों को एक साथ स्वीकार करना पड़ेगा। जिस समय उत्पाद हो रहा है उस समय द्रव्य रहित उत्पाद नहीं है, द्रव्य को सर्वथा हटा के उत्पाद नहीं है। नष्ट हो रहा है तब भी द्रव्य को छोड़कर नाश नहीं है। उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, त्रयात्मक। सत का लक्षण तीनों का समूह ही सत है, और तुम सत को स्वीकार ही नहीं करो। असत नष्ट नष्ट नष्ट, क्षणिक क्षणिक क्षणिक, और ठहरना स्वीकार ही नहीं कर रहे हो, कहाँ से बनेगा? बन नहीं सकता। और मोक्ष में भी गया तो तुम तो क्षणिकवादी हो, वो मोक्ष में ठहरा ही नहीं, सुख क्या भोगेगा? मोक्ष सुख का भोगता कौन रहेगा? फिर कुछ भी नहीं बनता। वो कहता है कि जल में कल्लोलें उठती हैं, मिटती हैं, लेकिन जो कल्लोलें उठ रही हैं वो कल्लोल के रूप में जल ही है। जल का अभाव होकर कल्लोल की चर्चा ही नहीं है। ऐसे ही है इसका 15 नंबर।
न बंध मोक्षौ क्षणिकैक संस्थौ न संवृत्ति सापि मृषा स्वभावा मुख्यादृते गौण विधिर न दृष्टो विभ्रांत दृष्टिस तव दृष्टितोन्यथा तव दृष्टितोन्या। न बंध मोक्षो क्षणिकैक संस्थौ न संवृत्ति सापि मृषा स्वभावा मुख्यादृते गौण विधिर न दृष्टो विभ्रांत दृष्टितौ दृष्टितोन्या। बंध और मोक्ष भी बौद्ध मत में नहीं बनता, अभी चर्चा हो चुकी। न बंध बनेगा न मोक्ष बनेगा। क्यों? क्षणिकैक संस्थौ। क्षणिकैक संस्थौ का मतलब ये बता रहे हैं एक ही क्षण में संस्थिति, माने बंध भी उसी समय हुआ, मोक्ष भी उसी समय हुआ, प्रकाश भी उसी समय है, अंधकार भी उसी समय, मनुष्य भी तुम उसी समय हो, उस समय तिर्यंच भी हो, उस समय तिर्यंच भी हो, उस समय नारकी भी। कैसे बनेगा? एक संस्थिति कैसे बनेगा? एक चित्त संस्थिति। बंध मोक्ष उसे कहते हैं जिस चित्त का बंध हो उसी का मोक्ष हो। जिस चित्त का बंध हो उसका उसी समय मोक्ष भी हो जाए। उसी समय बंध और उसी समय मोक्ष कैसे बनेगा? मान लो हम जैन सिद्धांत में ऐसा बताया है, नवीन कर्म का बंध हुआ और पूर्वकृत कर्म जिसकी निषेक रचना चालू है वो एक एक निषेक घटते चले जा रहे हैं। पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा हुई और नवीन कर्म का बंध हुआ। जो नवीन कर्म बंध हुआ वो उसका साथ बंध शब्द लगा रहे हैं। जो बंध है उसको निर्जरित भी कैसे कह देंगे? बंध को बंध कहेंगे, बंध को संबर नहीं कहेंगे, बंध को संबर को निजरा नहीं करेंगे, निजरा को संबर नहीं कहेंगे। कैसे कहेंगे? जो बंधा उसी का मोक्ष हुआ। अरे जिस चित्त का बंध हो उसी का मोक्ष होवे। अब वो बंध रहा, उसको बंधा हुआ कहोगे कि मुक्त कहोगे? किसके हाथ में हथकड़ी लगी है उस समय दोनों कह दो कि बंधा भी है खुला भी है। कैसे बनेगा? अरे खुला तो चल देना चाहिए, पर तो हाथ पैर में तो हथकड़ी लगी। बंधा भी है खुला भी है, उसी समय दुखी भी है उस समय सुखी भी है। सापेक्ष चर्चा में सब बन जाएगा। सापेक्ष चर्चा करो जैन सिद्धांत के अनुसार सब बन जाएगा। कैसे बनेगा? नवीन कर्म से तो बंध रहा है, अपूर्वकृत कर्म से छूट रहा है, और दोनों एक समय ही हो रहा है। नल खोल रखा था, टैंक था, पानी का टैंक, नवीन पाइप लगा रखा था, नवीन पानी आ रहा है, और जो पहले भरा था वो टोटी में से गिर भी रहा, और दोनों काम एक समय में हो रहा है क्योंकि साथ साथ नया पानी भी उसमें डाला जा रहा है। वो भी चालू है, पाइप भी चालू है, और नल से निकलना भी चालू है। सापेक्ष कथन। एक ही व्यक्ति किसी का पुत्र भी है और किसी का पिता भी है। वही चित्त बंधक भी है, वही चित्त पूर्व कर्मकृत जो है तप के द्वारा निजरा भी कर रहा है, लेकिन तप के द्वारा निजरा कर रहा है, लेकिन अब भी पूरा छूटा नहीं है। अभी तो संसार में बैठा, आयु कर्म है, सशरीरी है, बंधा भी तो है। द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म सब उसके साथ अंशांश में है भी और अंशांश में नहीं भी है। अब सर्वथा नाश मानोगे तब आचार्य बता रहे हैं कि जिस चित्त का, अब इसने क्या श्लोक में क्या लिखा था? क्षणिकैक संस्थितो। इसका अर्थ क्या होगा? एक चित्त माने एक जीव, एक चित्त संस्थित। बंध मोक्ष उसे कहते हैं कि जिस चित्त का बंध हो उसी का मोक्ष हो। जो चित्त माने जो जीवात्मा बंध रूप में है वो बंध रूप में ही है, और बंध रूप में भी है और मोक्ष रूप में भी है, दोनों नाश हो जाएगा। हम अभी संसारी भी हैं, हम मुक्त भी हैं। कैसे बनेगा? हम संसारी भी हैं और मुक्त भी हैं, और एक ही समय में, समय भेदपूर्वक नहीं बनेगा ना। इसका अर्थ 15 नंबर सूत्र का शुरू से प्रलय के नहीं, पदार्थ के प्रलय स्वभाव रूप आकस्मिक होने पर क्षणिक एक चित्त में संस्थित बंध। एक चित्त माने कोई जीव है, कोई एक जीव उसमें संस्थित माने मौजूद बंध। बंध की मौजूदगी है। संस्थित बंध और मोक्ष भी नहीं बनता, दोनों एक साथ कैसे बन जाएगा? उस जीव में उसको बंधा हुआ भी ठहराओ, संस्थित माने ठहरना, वो बंध रूप में भी स्थित है और मोक्ष रूप में भी स्थित है। दोनों कैसे बन जाएगा? संस्थित माने मौजूद स्थिति। जीव में बंध की स्थिति भी स्वीकार कर लो और मोक्ष की स्थिति भी स्वीकार कर लो। कैसे बनेगा? क्योंकि जिस चित्त का बंध है
उसका तो निरन्वय नाश हो जा। क्या लिख रहे हैं, उदाहरण देना, क्योंकि जिस चित्त का बंध है उसका निरन्वय विनाश हो जाने से उत्तर चित्त जो अबद्ध है उसी के मोक्ष का प्रसंग आएगा। क्या बता रहे हैं भैया, फ्री में मोक्ष मिल गया। जिसने कोई साधना करी ही नहीं थी वो नवीन आत्मा पैदा हुई थी, उत्तर चित्त में नवीन आत्मा, पूर्व चित्त का तो निरन्वय नाश हो गया और उत्तर चित्त कोई जीवात्मा उसकी जगह पर अपने आप अकस्मात पैदा हो गया। अरे हम लोग में देख रहे हैं, शादी विवाह होता है, फिर माता पिता के रजवीर के संपर्क से पुत्र की उत्पत्ति होती है। अकस्मात किसान ने बीज बोया ही नहीं, अकस्मात खेत में खेती हो जाएगी क्या? हाँ, अरे अकस्मात तो कुछ भी नहीं हो रहा है। आटा पिसा कर लाए थे, फिर प्रयास किया, फिर रोटी बनी, अकस्मात आकाश से रोटी टपक गई क्या? अकस्मात पेड़ हुआ ही नहीं, अपने आप बीज हो जाएगा क्या? अपने आप गेहूँ पैदा हो जाएगा क्या? अकस्मात किसी चीज़ की उत्पत्ति नहीं होती। निमित्त, नैमित्तिक और उपादान सबकी चर्चा करनी पड़ेगी। निमित्त कारण और उपादान कारण, ये जैन सिद्धांत में सटीक व्याख्या है। अब क्या बता रहे हैं, क्षणिक एक चित्त में संस्थित बंध और मोक्ष भी नहीं बनता, क्योंकि जिस चित्त का बंध है उसका निरन्वय नाश हो गया और नाश हो जाने से उत्तर चित्त जो अबद्ध है उसी को मोक्ष का प्रसंग आएगा। और एक चित्त संस्थित बंध मोक्ष उसे कहते हैं कि जिस चित्त का बंध हो उसी का मोक्ष हुए। पूरी परिभाषा क्लियर कर दी ना। अब सेकंड लाइन, न समृति सापि मृषा स्वभावा। आप कहो अरे वो समृति स्वीकार कर लो, एक संस्कार आ जाते हैं। जैसे कि मतलब मान लो व्यक्ति चला गया तो कभी कभी क्या होता है, उसके पैर में कुछ चिकनापन है, जैसे तालवे में तेल लगा दिया आपने, अब व्यक्ति तो आगे बढ़ गया लेकिन पैर का आकार बना रह जाता है। पर हमारे जैन सिद्धांत से तो वो आकार की व्याख्या भी सही बनेगी और तुम्हारे तो वो भी नहीं बनेगी। छाप बनते, हाँ, तो छाप भी, गीला पैर है, गीले पैर से हम सूखे में आए तो जल का आकार बन रहा है, पर जल पूरे तलवे में जल था, इसलिए वो पैर के आकार जैसा जल भी का आकार बन गया। जल का आकार तलवे के आकार रूप क्यों हुआ? वो केसर मान लो, ऐसा लगता है केसर में पैर छपाते हैं तो पैर का आकार, फिर वो भूमि का अस्तित्व मान रहे हो ना, तब तो उसमें छपा। जल का अस्तित्व मानना पड़ेगा, भूमि का अस्तित्व मानना पड़ेगा, जिसके पैर में जल चिपका था उसका अस्तित्व मानना पड़ेगा। तुम तो किसका अस्तित्व ही नहीं मान रहे हो। समृद्धि कहाँ से बनेगी? देखो सेकंड पैराग्राफ, यदि यह कहा जाए कि पूर्वोत्तर चित्तों में, पूर्व आत्मा और अगली आत्मा, पूर्वोत्तर चित्तों में एकत्व के आरोप का विकल्प करने वाली समृद्धि, मनगणत एक समृद्धि शब्द डाल दिया, समृद्धि से क्षणिक एक चीज संस्थिति बंद आरोप बन जाता है। ये बौद्ध कह रहा है, बन जाएगा बोल रहा है, समृद्धि मान लो बन जाएगा। अरे समृद्धि कहते किसको? समवृत्ति, समीचीन व्याख्या करो, वर्तन। अरे वर्तन कैसे बन जाए? तुम समृद्धि तो एक काल्पनिक मान लिए हो, तुम्हारी काल्पनिक समृद्धि यथार्थ आंसर नहीं देगी। क्या बता रहे? जो ऐसा कहो तो क्या, जो प्रश्न पैदा होता है कि वह समृद्धि, अब हमारे आचार्य कह रहे हैं, ये तो शंकाकार ने लिखा, अब हमारे आचार्य कहते, फिर बौद्ध से जैनाचार्य प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? वह समृद्धि मृषा स्वभाव है या गौण विधि रूप है? मृषा, तुम्हारी समृद्धि का स्वरूप क्या है? अपनी समृद्धि शब्द की व्याख्या तो करो। तुम्हारी समृद्धि मृषा स्वभाव वाली है या गौण स्वभाव वाली है? मृषा स्वभाव समृद्धि क्षणिक एक चित्त में बंद मोक्ष की व्यवस्था करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि स्वयं मृषा है। मृषा माने झूठा, वो स्वयं मृषा है, वो क्या समर्थ होगी किसी कार्य करने को? जो मृषा है वो तो मृषा ही है, सही व्याख्या सही व्यवस्था क्या देगी? मृषा स्वभाव समृद्धि क्षणिक भी है, क्षणिक एक चित्त में बंध मोक्ष की व्यवस्था करने में समर्थ नहीं है, उससे बंध मोक्ष की भी मृथा ठहरता है। बंध भी मृषा ठहरता है और मोक्ष भी मृषा मिथ्या। बंध शब्द भी तुम्हारे डिक्शनरी में नहीं बनेगा, क्योंकि तुमने मृषा स्वभाव स्वीकार कर लिया,
तुम खुद कह रहे हो कि हम झूठे हैं, तुम खुद ही झूठे हो। तुमने मृषा स्वभाव स्वीकार किया ना समृद्धि को। जिस शब्द को तुम स्वीकार करो ठग विद्या हो गई ना। समृद्धि है कुछ नहीं, कैसी है? मृषा स्वभावी है। जो मृषा स्वभावी है वो सही आंसर क्या देगा? जो सदा झूठ बोलने वाला है उसको न्यायालय में बैठा दिया है, न्याय करने सही न्याय देगा क्या? एक सदा झूठ बोलने वाले को जज बना दिया, वो तो झूठा ही बोलने का स्वभाव, वो सही न्याय देगा क्या? तो बंद और मोक्ष का सही न्याय तुम्हारे यहाँ बनता ही नहीं है, क्योंकि मृषा स्वभाव समृद्धि हो गई। समृद्धि से तुम बंद और मोक्ष की व्याख्या करना चाहते थे और समृद्धि मृषा स्वभावी है, कहाँ से बनेगा? आपको हाँ गौण विधि, चलो गौण विधि स्वीकार कर लेते। अरे गौण विधि करोगे तो मुख्य के बिना गौण की चर्चा होती ही नहीं है। वस्तु में नित्य धर्म भी अनित्य धर्म भी है। जब हम पर्यार्थिक न्याय की व्याख्या करते हैं तो नित्य स्वभाव अर्थात द्रव्यपना भी उसमें मौजूद है। गौण करने का मतलब मुख्य के अभाव में गौण विधि नहीं बनती। मुख्य की मौजूदगी है। जैसे कि कोई महाराज हैं, उनमें तपस्वी भी है, ज्ञानी भी हैं, साधना भी अच्छी है उनकी, रत्नत्रय उनका बहुत उत्कृष्ट है, सब उसमें मौजूद है। अब हम जब विवक्षा देते हैं तब हमसे किसी ने पूछा कि बताना महाराज ने, तपस्वी सम्राट समृद्ध महाराज ने कौन कौन से उपवास किए थे? उनके अन्य गुण भी उनमें मौजूद है, स्वीकार करो पहले तो। तपस्वी सम्राट का अस्तित्व स्वीकार करो। मुख्य केंद्र स्वीकार तो करोगे ना। आपने कहने के समय मुख्यता गौणता होती है, स्वरूप में मुख्यता गौणता नहीं होती है। स्वरूप में तो ऑलराउंड सारे गुण उनके स्वरूप में स्वीकार किए जाएंगे। तपस्वी सम्राट की व्याख्या, उनके कर्तृत्व व्यक्तित्व की व्याख्या कर रहे हैं। ऑलराउंड जितनी साधना है सब उसमें सम्मिलित है। लेकिन जब कथन करते हैं, किसी एक पॉइंट को मुख्य बनाकर कथन करते हैं और अन्य गुण उनमें मौजूद हैं, लेकिन उनको एक साथ कहना नहीं बनता है, इसलिए कह नहीं पा रहे हैं। मुख्य के अभाव में गौणता नहीं बनती। तुम मुख्य को स्वीकार किए बिना मात्र गौण विधि कहो तो कैसे बनेगा? किसके बारे में कहो? स्वरूप में गौणता मुख्यता नहीं होती। मेन पॉइंट तो यह है। वस्तु अनेक धर्मात्मक है, अनेक धर्मात्मक वस्तु प्रमाण का विषय है। और न्याय क्या करेगा? एक को मुख्य बनाएगा, अन्य को गौण करेगा। गौण का मतलब चीज तो मौजूद है, स्वरूप तो मौजूद है, लेकिन मेरे वचनों में शक्ति नहीं है कि हम उन सारे स्वरूप का प्रतिपादन एक साथ अपने वचनों से कर सकें। स्वरूपतः वस्तु न गौण है, स्वरूपतः वस्तु न मुख्य है। स्वरूपतः कहें कि बताओ तप को मुख्य बनाएं कि सम्यक दर्शन को मुख्य बनाएं कि सम्यक ज्ञान को मुख्य? अरे मुख्य तो सभी हैं। आत्मा का धर्म है सब, प्रत्येक धर्म अब मुख्य है। वस्तु के अंदर जितने गुण धर्म हैं वो सभी मुख्य हैं, क्योंकि स्वरूप है, विशेष गुण है। उसको सामान्य गुण, विशेष गुण, जितने विशेष गुण हैं, ज्ञान दर्शन सुख वीर अनंत चतुष्ट है। किसको मुख्य कहोगे, किसको गौण कहोगे? मात्र जब छद्मस्त जीव किसी चीज़ का प्रतिपादन करना चाहता है, बोलना चाहता है, तो जब ज्ञान गुण की व्याख्या करेगा उस समय सुख की व्याख्या नहीं कर पा रहा है। जिस समय सम्यक दर्शन की चर्चा कर रहा है उस समय सम्यक ज्ञान को अपने वचन का विषय नहीं बना पा रहा है। हाँ, वचन प्रणाली के समय गौणता मुख्यता होती है, स्वरूप में न गौणता है न मुख्यता है। इसलिए गौण विधि मुख्य के बिना होती नहीं। और देखो लिख रहा है सिंह कोई है ही नहीं, और किसी व्यक्ति को कहें अरे देखो सिंह के जैसा दहाड़ रहा है तो क्रूर है। तो सिंह कोई चीज़ था, कोई पशु था सिंह, तब तो उसकी उपमा उस पुरुष के साथ दी जा रही है। यदि सिंह का अस्तित्व ही नहीं है तो किसको हम पुरुष सिंह कहेंगे? सिंह से उसकी तुलना कर रहे हैं क्रूरता को लेकर के। हाँ, पुरुष के को मुख्य सिंह के अभाव में पुरुष सिंह कहना नहीं बनता। मुख्य सिंह कहीं पर है कोई, तब उसकी तुलना उससे कर रहे हैं। हाँ, उसी प्रकार किसी चित्त में मुख्य रूप से बंध मोक्ष संतुष्ट मान बतलाए बिना बंध मोक्ष की गौण विधि नहीं बनती। बंध की व्याख्या भी जैन दर्शन में जैसे बताई है वैसे स्वीकार करनी पड़ेगी। उपादान और निमित्त, भाव मोक्ष और द्रव मोक्ष दोनों स्वीकार करना पड़ेगा। उल जलूल एक को मानो एक को ना मानो, कुछ भी नहीं बनेगा तुम्हारा। मुख्य क्या बता रहे हैं
किसी चित्त में मुख्य रूप से बंध मोक्ष का संतुष्ट मान बताए बिना बंध मोक्ष की गौण विधि नहीं बनती। पहले किसी जीव में बंध भी स्वीकार करो और उसके अंदर मोक्ष जाने की क्षमता ये भी स्वीकार करो, अथवा ऐसे स्वीकार करो अंश में मिथ्यात से तो छूट गया क्योंकि चौथे गुण स्थान में आ गया, क्षायिक सम्य दृष्टि हो गया। तो उसके साथ अपेक्षाकृत कितने 25 प्रकृतियों का बंध उसने, दूसरे गुण स्थान में 25 प्रकृतियाँ बनती हैं, पहले में 16 बनती हैं, 41 प्रकृतियों के मोक्ष से रहित हो गया, इसलिए तो उसमें मोक्ष भी घटित हो रहा है। लेकिन अन्य प्रकृतियों को तो बांध रहा है, जिससे नहीं छूटा, जिसकी बंध विच्युति नहीं हुई उसको तो बांध रहा है। जैन सिद्धांत में सब बनेगा लेकिन उसमें गौण विधि भी नहीं बनती। बंधक स्वीकार ही नहीं करो, बंधक तो मिट गया, नष्ट ही हो गया। अब बांधने वाला, बंधक के बिना बंध की चर्चा और बंध के बिना बंधक की चर्चा, कुछ भी नहीं बनेगा। मोक्ष गया, कोई व्यक्ति गया, साधना करी तो सिद्ध में पहुँचे हुए सिद्ध अवस्था को प्राप्त जीव द्रव्य का अस्तित्व स्वीकार किए बिना और सिद्ध की चर्चा करो, बनेगा क्या? जीव द्रव्य तो नष्ट ही हो गया, अब सिद्ध किसको कह रहे हो तुम? अमुक व्यक्ति मोक्ष किसको कह रहे हो? विशेषण विशेष के साथ लगता है। लाल पुष्प, सफ़ेद पुष्प, सुंदर व्यक्ति, कुरूप व्यक्ति, अब व्यक्ति सब तो हटा दिया, अकेला विशेष सुंदर। अरे सुंदर सुंदर क्या बक रहा है? किसको सुंदर बता रहा है? बता तो सही, पागल कहा जा, सुंदर सुंदर क्या रट रहा है तू? किसका विशेषण? कोई व्यक्ति तो स्वीकार करो, कोई विशेष विशेषण भाव, विशेष के बिना विशेषण नहीं, विशेषण के विशेषण ही नहीं है तो फिर किसकी विशेषता बता रहे हो? विशेष में कोई ना कोई विशेष माने जो भी अनेक विशेषणों से सहित है उसी को तो विशेष कहेंगे। हाँ, बता नहीं भी रहे तो अनेक गुण संपन्न तो है, तब तो विशेष हुआ। हाँ, सब भ्रांत दृष्टि से भिन्न क्या बता रहे हैं? अब हमारे आचार्य बता रहे, देखो। अतः हे वीर जिन, हे जिनेंद्र भगवान को कह रहे हैं, वो युक्ति अनुसार के रचयिता जो हैं वो लेखक कह रहे हैं कि क्षणिक आत्मवादियों की सर्वथा एकांत दृष्टि वह विभ्रांत दृष्टि है। सब ओर से दोष रूप होने के कारण वस्तु तत्व को यथार्थ रूप में प्रतिपादन करने में समर्थ नहीं है। बौद्ध मत किसी भी वस्तु का प्रतिपादन करेगा उसकी हर दृष्टि विभ्रांत है, दोष सहित है। हे जिनेंद्र देव, शादवाद और अनेकांत वाणी के द्वारा आपने जो वस्तु तत्व में बताया वही युक्ति संगत है, वही यथार्थ है, वही हमारे लिए कल्याणकारी है। अब श्लोक पर पहुंच जाओ। बंध मोक्ष नहीं, क्षणिक एक संस्ति का अर्थ बता दिया, समृद्धि को मिथ्या बताता है तो गौण बताया वो भी ठीक नहीं बनेगा, क्योंकि मुख्य के अभाव में गौण विधि नहीं बनती, इसलिए सब विभ्रांत विभ्रांत। तुम्हारा जितना कथन है सब भ्रांति को उत्पन्न करने वाला है, भ्रांत में है, सटीक नहीं है। हे भगवान, तव दृष्टि, आपकी जो दृष्टि है वही समीचीन है, अन्य दृष्टि तो अन्य जितने भी मतांतर हैं सब विभ्रांत हैं। बौद्ध मत भी भ्रांति को जन्म देने वाला है, हमें मोक्ष मार्गी न बना करके मोक्ष मार्ग के विरुद्ध ले जाने वाला है, संसार में फंसाने वाला है।